पाठ 10 बुराई से बचें। दीपक ने बैग से कॉमिक्स की पुस्तकें निकाली और अपने दोनों ओर बैठे पड़ोसी मित्रों को दे दी। दोनों पढ़ने लगे। आज गणित के अध्यापक नहीं आए थे। कक्षा खाली थी। दीपक ने अपने पेन से सारी स्याही अपनी डेस्क पर निकाली। कागज की एक छोटी सी गोली बनाकर उसे स्याही से भिगोया, फिर उस गोली को अपनी उंगली से आगे की ओर उछाल दिया। आगे विनय बैठा था। गोली उसकी सफेद कमीज से टकराकर नीचे गिर गई। विनय ने पीछे मुड़कर देखा तो दीपक तुरंत बोल उठा, विनय, अपनी गणित की पुस्तक जरा मुझे दे दो। विनय ने अपनी पुस्तक दीपक को दे दी। विनय की पुस्तक भी उसकी तरह ही साफ सुथरी थी। दीपक के मन में विनय के प्रति प्रशंसा के भाव उभर आए, किंतु तुरंत ही ईर्ष्या के काले बादलों ने उसके मन के सूरज को ढक लिया। दीपक ने जानबूझकर अपनी स्याही में सनी हुई उंगलियों से विनय की पुस्तक के पन्ने उल्टे। कई पृष्ठों पर स्याही के दाग अंकित हो गए। दीपक ने चुपचाप उसकी पुस्तक लौटा दी। विद्यालय से छुट्टी होने पर दीपक विनय के साथ साथ चलता रहा। जाने कब उसने सड़क पर पड़ा कोलतार विनय के साफ सुथरे बैग पर लगा दिया। विनय रात को पढ़ने बैठा, तब उसे अपनी पुस्तक और बैग की गंदगी का पता चला। उसने तुरंत उठकर स्कूल ड्रेस की कमीज देखी। स्याही का धब्बा देखकर वह समझ गया कि यह सब दीपक की ही शैतानी है। उधर दीपक मन ही मन खुश था। बहुत घमंड है विनय को अपनी साफ सफाई पर। आज उसके घर पर पिटाई हुई होगी। भुला दूंगा साफ रहकर इतराना। दीपक ऐसी बातें सोचते सोचते सो गया। विनय को दीपक का सारा खेल समझ में आ गया। फिर भी वह कभी दीपक से कोई शिकायत नहीं करता था। इससे दीपक के मन में विनय के प्रति ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। दीपक का मन अब और किसी काम में नहीं लगता था। उसे केवल एक ही धुन थी कि साफ सुथरे विनय को गंदा करके उसे नुकसान पहुंचाए। अगले दिन उसने विनय के पास से अपनी साइकिल ऐसी जगह से निकाली जहां पर पानी और कीचड़ था। विनय की सफेद पैंट, मोजे और जूतों पर कीचड़ के छींटे लग गए। दीपक के मन में ईर्ष्या का सांप कुंडली मारकर बैठ गया। जिस दिन कक्षा में अध्यापक ने विनय को दीपक के पास खड़ा करके कहा, देखो, ये फर्क होता है कौवे और हंस में, दिन और रात में। सारी कक्षा अध्यापक की इस बात पर दीपक की हंसी उड़ाती रही। उस दिन के बाद भी कई दिन तक लड़के दीपक को चिढ़ाते रहे। इसमें विनय का कहीं भी दोष नहीं था। उसने तो अगले दिन दीपक को फिर गंदे ढंग से आने पर कहा था, दीपक, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। यदि तुम ढंग से आने लगो तो बहुत अच्छे लगोगे। बड़े ही अपनेपन से कही गई विनय की इस बात को दीपक ने घृणा से थूकते कहा, चल चल, रहने दे। अपना भाषण और अपना रास्ता नाप, नहीं तो बुरा हाल कर दूंगा। विनय ने दीपक की ऐसी हरकतों या बदले की भावना से किए गए किसी भी काम की शिकायत नहीं की। वह अब भी दीपक से सहज ढंग से बातें करता। एक दिन दीपक ने विज्ञान प्रयोगशाला में अध्यापक से किसी ऐसे रसायन के बारे में पढ़ा समझा जिसके गिरने से कपड़े अथवा शरीर जल सकता था। दीपक के मन में बैठा शैतान खुशी से नाच उठा। कक्षा समाप्त होते ही दीपक ने एक टूटे बीकर में वह रसायन ले लिया। उसकी नीयत थी कि आज इस रसायन को विनय के कपड़ों पर डाल देगा। दीपक मन ही मन यह योजना बनाते हुए विनय के पीछे चल रहा था। वह बीकर पकड़े हाथ ऊपर उठाकर विनय पर डालने ही वाला था कि पास की कक्षा से भागते आ रहे बच्चों का धक्का लगा। दीपक के हाथ का बीकर उछला और रसायन उसके ही हाथ और पैरों पर गिर पड़ा। दीपक चीख उठा। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह जल गया। उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा।
विनय नियमित रूप से स्कूल के बाद उसके पास जाता था। कक्षा में क्या पढ़ाया गया वह दीपक को विस्तार से बताता। धीरे धीरे दीपक विनय के साथ ठीक व्यवहार करने लगा। विनय की अनुपस्थिति में दीपक उसके ही बारे में सोचता रहा। उसका मन होता कि वह विनय से क्षमा मांग ले, किंतु उसकी हिम्मत विनय से कुछ भी कहने की न होती। एक दिन दीपक की माँ ने विनय की प्रशंसा करते हुए कहा, विनय, तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा दूसरा बेटा है। तू दीपक के लिए इतना कुछ करता है, यह तो कोई सगा भाई भी न करे। माँ, यह विनय इससे भी ज्यादा प्रशंसा का हकदार है। विनय जो कुछ मेरे लिए कर रहा है वह तो तुमने देखा ही है, परंतु जो मैंने इसके साथ किया है, यदि तुम उसे सुनोगी तो तुम्हारी शर्म से गर्दन झुक जाएगी। तुम अपने बेटे से नफरत करने लग जाओगी। विनय ने दीपक को आगे बोलने से रोक दिया। बोला, नहीं दीपक, कृपया उन बातों को भूल जाओ। अपनी गलती पर पश्चाताप करने के बाद उसे भूल जाना ही लाभदायक होता है। आज आंटी ने मुझे अपना बेटा माना है। उन बातों की चर्चा करके हम वह सब खो देंगे जो हमने अभी पाया है, विनय ने कहा। दीपक ने विनय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों की कोर पर आंसू मोती की तरह चमक उठा। शिक्षा। बुरे काम के लिए पछतावा तब तक व्यर्थ है जब तक यह प्रण न कर लो कि फिर ऐसा काम नहीं करोगे। अतः बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, और यदि अनजाने में हो जाए तो उसका पश्चाताप जरूरी है।